हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, हम करने वाले हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स और नेक्स्ट सेक्शन के ऊपर रीडिंग। देखेंगे क्या नेक्स्ट सेक्शन ले सकते हैं आपके पार्टनर। ये एक जनरल रीडिंग होगी, हो सकता है कुछ बातें आपके साथ रेजोनेट ना हो। टाइमलेस रीडिंग होगी, सभी ज़ोडिएक साइन सभी राशियों के लिए होगी। आप मैरिड हैं, सिंगल हैं, सेम जेंडर रिलेशनशिप में, सभी लोग इस रीडिंग को देख सकते हैं। जब तक हम कार्ड शफल करते हैं, आपको पॉजिटिव रहना है, नेगेटिव बिल्कुल नहीं होना। ऊपर वाला जल्दी आपकी सारी प्रॉब्लम्स हमेशा के लिए ख़त्म करते हैं। आपकी लाइफ में बहुत सारी खुशियां हैं। जो भी बीमार हैं, ऊपर वाला उन सभी को अच्छी सेहत, लंबी उम्र दे। जो मैरिड हैं, अलग रह रहे हैं किसी रीज़न से, ऊपर वाला उन दोनों का जल्दी रीयूनियन करवा दे। जो लोग सिंगल हैं, उनके पार्टनर से उनका रीयूनियन करवाए, और उनकी फैमिलीज नहीं मान रही, उनकी फैमिली शादी के लिए मान जाए। आपको पॉजिटिव रहना है, नेगेटिव कभी नहीं होना है। ओके, विश्वास रखना है ऊपर वाले पे और अपने आप के ऊपर भी। ओके, चलिए। थैंक यू फॉर आर्कएंजल माइकल, आर्कएंजल गैब्रिएल, आर्कएंजल यूरियल, आर्कएंजल चैमुल, प्लीज़ हमें गाइड करें। हमारे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट एनर्जीज और नेक्स्ट सेक्शन क्या हो सकता है, प्लीज़ हमें बताएं। ओके, द लवर्स, ब्यूटीफुल। द चैरियट, Page of Pentacles, King of Swords. Okay. Justice. Victory. Six of Wands. Okay, Seven of Wands. Okay, दो कार्ड्स आएंगे इस हमारे पास, एम्परर एंड द डेविल। ये तो पता चल रहा है कि आप दोनों के बीच में बहुत ही आपका जो कनेक्शन है बहुत स्ट्रॉन्ग पहले था, और आने वाले टाइम में भी वो स्ट्रॉन्ग होने वाला है। ओके, बॉटम इन द वर्ल्ड है, ठीक है। ओके गाइज, यहाँ पर द डेवल की एनर्जी है और द लवर्स है। इसका मतलब ये है आप लोग सोल जर्नी में हो सकते हैं कुछ जो मेरे व्यूवर्स हैं, और ये जर्नी बिल्कुल आसान नहीं होती है, मेरे हिसाब से बिल्कुल भी आसान नहीं होती है। और ठीक है, इसमें कुछ डिफ़िकल्टीज, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आती रहती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। यहाँ पे मुझे साफ दिख रहा है कि आप दोनों का जो बॉन्ड है बहुत स्ट्रॉन्ग था, आप दोनों के बीच में प्यार बहुत था, आने वाले टाइम में होगा। सॉरी, ऐसा मत सोचिएगा कि आने वाले टाइम में नहीं होगा, होगा। सारी चीज़ें नॉर्मल हो जाएंगी थोड़े टाइम के लिए। कुछ इश्यूज आए हैं आप लोग की लव लाइफ में। लव लाइफ मतलब आप दोनों का रिश्ता कुछ का, तो मुझे आज ऐसा फील हो रहा है कि आप दोनों के बीच में शादी का रिश्ता, या तो आप लोग मैरिड हैं या फिर इस शादी तक बात चली गई थी।
आज की रीडिंग में मुझे ये वाइब ज़्यादा आ रहे हैं, सभी के लिए है। जिन लोग गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड रिश्ता शुरू हुआ था और जल्दी सेपरेशन हो गया, उसके लिए भी ये वाइब्स हैं। लेकिन यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों का रिश्ता ज़्यादा गहरा हो चुका था, और कई लोग ऐसे हैं जो फिजिकल हुए थे इस रिश्ते में और शादी तक आप दोनों के बाद चली गई थी। जो लोग मैरिड हैं उनके बीच में भी सारी चीज़ें नॉर्मल थी। जब शादी हुई तब आप लोग को लगा होगा कि बहुत अच्छा है सब कुछ, लेकिन कुछ टाइम बाद आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम हो गई। प्रॉब्लम ये हुई कि कहते हैं ना, किसी तीसरा इंसान मतलब उनकी फैमिली जो है, लोगों की नज़र, जब दो लोग बहुत ज़्यादा खुश होते हैं तो किसी भी इंसान की, हमारी खुद की नज़र भी हमें लग जाती है। तो किसी भी पर्सन की आप दोनों के रिश्ते के ऊपर नज़र थी, उसने बहुत ज़्यादा गड़बड़ की है, और उस पर्सन का कहीं ना कहीं हाथ है आप दोनों के बीच में रिश्ते में दूरियां लेकर आने का। क्योंकि यहाँ हम नहीं समझ पाते हैं कि कौन पर्सन ऐसा है जो ये सब हरकतें कर रहा है। उस वक्त नहीं समझ आता, जब वो उस चीज़ को अंजाम दे लेता है चीज़ को, तब हमें समझ आता है कि इस इंसान की बुरी नज़र थी हमारे रिश्ते के ऊपर और हम क्यों नहीं समझ पाए। तो यहाँ पे मुझे द लवर्स का कार्ड यही एनर्जी दे रहा है कि इस रिश्ते में बहुत ही खूबसूरती, बहुत ही प्यारी चीज़ें थी, शादी भी हो जाती, ये सब चीज़ें थी। अब यहाँ पर ये है कि जो सिचुएशन है वो कोई पर्सन है, ठीक है। यहाँ पर आप लोगों ने लव मैरिज भी की थी तो भी आप दोनों के बीच में कास्ट रिलीजन का इशू हो सकता है कि आप दोनों के बीच में कास्ट रिलीजन का इशू था और आप दोनों ने शादी कर ली, फिर आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स आई, या फिर आप दोनों शादी करना चाहते थे, कास्ट रिलीजन के इशू की वजह से आप दोनों के बीच में दूरियां आ गई। उस वक्त आपके पार्टनर ने सारे प्रोमिस किए और बीच में जाके वो उन सब प्रोमिस से पीछे हट गए। लेकिन इस वक्त उनके दिल दिमाग में आपका प्यार भी चल रहा है और ये चीज़ें बिल्कुल कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। वो नेगेटिव पॉजिटिव जो भी आपकी लाइफ में चीज़ें उन सबको वो कंट्रोल करेंगे। कास्ट रिलीजन का अगर कोई भी इशू था, वो सब चीज़ें मुझे यहाँ आप दोनों के बीच में सॉल्व होती हुई नज़र आ रही हैं। लेकिन ये सारी चीज़ें आपके थॉट्स पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करेंगी कि आप कितना पॉजिटिव हैं। आपके पार्टनर के दिल में ये तो चल ही रहा है नेगेटिव पॉजिटिव, जो भी आप दोनों के बीच में कास्ट रिलीजन का है या लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी है। मुझे यहाँ आप दोनों के स्टेटस का भी कुछ इशू दिख रहा है कि उनको लगता है कि आप समझ गए होंगे। आप लड़की हैं, आपके पार्टनर लड़की हैं तो एक सेटल लड़का चाहिए, या आप लड़की हैं तो वो उनके पार्टनर के लिए ऐसा कि बहुत रिच लड़की हो, दहेज वगैरह जो भी चीज़ें फालतू की होती हैं वो सारी चीज़ें आपके रिश्ते में यहाँ पे मौजूद थी। गलत यहाँ ये हो गया कि आपके पार्टनर का ब्रेन वॉश किया गया इन सब चीज़ों को लेकर कि तुम ज़्यादा अच्छा डिजर्व करते हो या करती हो। लेकिन प्यार प्यार होता है, ठीक है। घूम फिर के वो आपकी तरफ ज़रूर आएंगे। जो भी इश्यूज़ हैं आप दोनों की लाइफ में, कुछ चीज़ें नेगेटिव हो गई हैं आपकी लाइफ में, बिल्कुल सही हो जाएंगी। पेज ऑफ पेंटिकल्स हमें ये दिखाता है कि आपके पार्टनर को समझ आ रहा है, इस रिश्ते की खूबियाँ दिख रही हैं, इस रिश्ते को खोने का डर भी बन रहा है। बहुत पॉजिटिव होने वाले हैं, या तो आपके पार्टनर पॉजिटिव हो चुके हैं या फिर होने वाले हैं इस रिश्ते को लेकर, ठीक है। किंग ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी बताती है कि जो भी बहुत मुझे आज की एनर्जीज, जितना आप लोग का प्यार स्ट्रांग दिख रहा है उसी चीज़ों में मुझे आज ये भी दिख रहा है कि आपके लाइफ में ना, जो लव लाइफ है या मैरिड लाइफ है, उसमें ना कोई एक पर्सन का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। यहाँ पे बहुत सारी सिचुएशंस अलग अलग आई हैं। कास्ट रिलीजन का इशू भी आया है, कोई आपके पार्टनर की लाइफ में बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग भी हो सकता है कि आप दोनों के बीच में एक करना, आप दोनों एक होना चाह रहे हैं और सामने वाला पर्सन आप दोनों को अलग करने पे लगा हुआ है। कुछ ऐसी एनर्जीज भी हैं। लेकिन आने वाले टाइम में गाइस पता है क्या होगा, या तो ये सब चीज़ें शुरू हो गई हैं, या फिर आने वाले मुझे यहाँ पे 5 days 5 hours 5 weeks में आपकी लाइफ में सारी चीज़ें मुझे पॉजिटिव होती हुई नज़र आ रही हैं। इसलिए होप कभी मत छोड़िएगा। जो भी पर्सन है आपके पार्टनर की लाइफ में उनको कंट्रोल करता है या उनको बहका देता है, आप दोनों के रिश्ते के बीच में किसी भी इंसान ने कुछ भी नेगेटिव किया था, तो आने वाले टाइम में गॉड आपके इस रिश्ते में जस्टिस ज़रूर करेंगे। आपके पार्टनर उस कंट्रोलिंग पर्सन से ज़रूर निकल कर वापस आएंगे और आपकी तरफ डिसीजन लेंगे, आपकी तरफ आएगी विक्ट्री, क्योंकि यहाँ पे जस्टिस के साथ विक्ट्री का कार्ड आया है। जो भी पर्सन है कंट्रोलिंग आपके पार्टनर की लाइफ में, उससे निकलेंगे। यहाँ पे जस्टिस होगा, यहाँ पर आया है विक्ट्री का कार्ड, मतलब इस रिश्ते में आपको जीत मिलनी है। आपके पार्टनर की कहूँ तो वो आपकी तरफ आने की और बढ़ने की बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं इस वक्त। अगर आप उनसे बात करने की सोच रहे हो तो आप बात मत कीजिएगा। अगर आपको अनब्लॉक कर देते हैं तो आप कम सवाल कीजिएगा, बार बार उन्हें कॉल मैसेज करके परेशान नहीं करना है। इस वक्त उनकी एनर्जीज ऐसी हैं क्योंकि वो किसी थर्ड पार्टी या जो भी उनके लाइफ में कंट्रोलिंग पर्सन था उससे निकल रहे हैं। इधर आपके प्यार का एहसास उन्हें बहुत ज़्यादा हो रहा है और आपसे दूरियां भी हैं और आपके साथ रहना चाहते हैं, आपके साथ विक्ट्री चाहते हैं, जस्टिस चाहते हैं, मेहनत बहुत कर रहे हैं इस रिश्ते के लिए, क्योंकि वो भी समझ चुके हैं कि ये हमारा जो भी कनेक्शन है ये आम कनेक्शन नहीं है, कुछ तो इस बात में
खास बात है इस रिश्ते में, जो कि मैं उस पर्सन से दूर नहीं हो पा रहा हूँ या नहीं हो पा रही हूँ। इसलिए उनका आने वाले टाइम में गुस्सा बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है, इसलिए आपको थोड़ा कंट्रोल कर कर रहना है। अगर अनब्लॉक कर देते हैं, बार बार उनके स्टेटस नहीं देखना है, उनको कॉल मैसेज नहीं करना, वो खुद कॉल मैसेज करेंगे, आपसे बात करेंगे और आपसे इन सब चीज़ों में डिस्कशन ज़रूर करेंगे। और एक बहुत पॉजिटिव आप दोनों के बीच में बातचीत होने वाली है, और वो भी मुझे बहुत जल्दी दिख रही है यहाँ पे आप दोनों के बीच में बातचीत होती हुई। ओके, हम लोग एनर्जी ओरेकल देख से भी देखेंगे और क्या एनर्जीज चल रही हैं आपके पार्टनर की, क्योंकि यहाँ पे मुझे आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा इस रिश्ते में पॉजिटिव होते हुए और आगे बढ़ने के लिए मेहनत करते हुए नजर आ रहे हैं। स्पिरिट हमें डिवाइनली गाइड कीजिए, हमारे व्यूवर्स के पार्टनर की एनर्जीज क्या है बताइए आप। मैजिशियन एंड द मिरर, गाइस आप लोग बहुत ही प्यारी किसी जर्नी में हो सकते हैं, यहाँ पे ट्विन फ्लेम या सोलमेट जर्नी में हो सकते हैं। अपने थॉट्स को पॉजिटिव रखिएगा, क्योंकि आप दोनों हो सकता है मिरर कर रहे हो एक दूसरे को, आपको मिरर नंबर्स भी दिख रहे होंगे यहाँ पर। और जब भी आप अपने आप को मिरर में देखते हैं तो आप ये सोचिएगा कि सामने जो भी मिरर में दिख रहा है वो आपके पर्सन है, और जो भी आप उनसे कहेंगे वो ज़रूर मैनिफेस्ट होगा। ओके, इसलिए कहती हूँ सेल्फ लव करो, हमेशा तैयार शेयर होकर रहो, नेगेटिव नहीं होना है, पॉजिटिव रहना है। स्ट्रेटेजी, अभी शायद मैंने आपसे कहा था कि आपके पार्टनर के दिल दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, उन्हें आपके प्यार का बहुत ज़्यादा एहसास हो रहा है। कोई भी कंट्रोलिंग पर्सन है उससे निकलने की कोशिश करें, स्ट्रेटेजीज बना रहे हैं कि उन्हें आपकी तरफ एक्शन कैसे लेना है, किस तरह से आपके पास लौट कर आना है। नंबर 51, नंबर 22, सारी चीज़ें बहुत अच्छी होंगी। और जब आप रीडिंग्स देखते हैं तो मुझे आपको एक चीज़ बतानी है, आपको पॉजिटिव होकर देखना है, राइट? नेगेटिव नहीं होना है, ये नहीं सोचना है ऐसा होगा या नहीं। हमने रीडिंग देख ली, रीडिंग देखने का मतलब ये है कि आप उसकी गाइडेंस को लें, कार्ड्स जो भी निकले हैं उन सभी उन्हीं सब बातों को आप मैनिफेस्ट करें, नेगेटिव नहीं हो, ठीक है? द थिंकिंग मैन, आपके पार्टनर इस रिश्ते में जो भी बातें होंगी आके आपसे क्लियर बोलेंगे, आपसे आकर बोलेंगे कि ये प्रॉब्लम्स थी, ये पर्सन था, इस चीज़ से निकलना है, तुम्हें मेरी हेल्प करनी है। और कहीं ना कहीं इस रिश्ते की वैल्यू समझ में आ रही है। हमारे पास नाइट ऑफ पेंटिकल्स भी आया था, पेज ऑफ पेंटिकल्स था, और पूरा ध्यान ना वो इस रिश्ते की तरफ लगा रहे हैं। देखिए यहाँ पे तीनों कार्ड्स मुझे यही दिखाते हैं, आपके पार्टनर इस रिश्ते में पॉजिटिविटी लेकर आना चाहते हैं, आपको मिरर करें, स्ट्रेटेजीज बना रहे हैं कि किस तरीके से उन्हें सारी, क्योंकि आप दोनों के बीच में कुछ तो ऐसा है, कास्ट रिलीजन हो सकती है या फिर एज गैप हो सकता है, एक मैरिड अनमैरिड, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप, बहुत सारी चीज़ें। आप लोग सेम जेंडर रिलेशनशिप में भी हो सकते हैं, या तो आप मैरिड हैं दूसरे मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं, कुछ भी ऐसी चीज़ें हो सकती हैं कि आप, तो आपके पर्सन में आप तक पहुंचने के लिए बहुत सारी, मुझे लग रहा है आपके पर्सन भी, अगर उन्हें आइडिया नहीं है लॉ ऑफ अट्रैक्शन और इन सब चीज़ों का, लेकिन फिर भी उन्होंने खोज कर ली है इन सब चीज़ों की, और वो ये सारी चीज़ें कर रहे हैं आपके लिए, क्योंकि वो आपके साथ इस रिश्ते में एक मजबूती चाहते हैं। ओके, उन्हें ये चीज़ पता है गाइस कि अगर वो इस रिश्ते में ध्यान नहीं देंगे तो हो सकता है रिश्ता टूट जाए, तो वो एहसास उन्हें हो रहा है। यहाँ पे मैंने अभी आपको पहले बताया था, थर्ड चक्र आर्कएंजल चैमुल, आपके पार्टनर के दिल दिमाग में सिर्फ पॉजिटिविटी है। इस रिश्ते को लेकर आने वाले टाइम में वो बहुत अच्छा महसूस करने वाले। कॉन्ट्रैक्ट, ब्यूटीफुल, यहाँ पर आ गया है, क्लियर है हमारे पास यहाँ पे गाइस कि आप दोनों के बीच के अंदर जो अगर कास्ट रिलीजन का कुछ भी इशू है, कोई भी ऐसी चीज़ें हैं जो आप दोनों के बीच में आ रही हैं, तो आने वाले टाइम के अंदर आप दोनों कोई ऐसा डिसीजन ले सकते हैं जिससे आपके पार्टनर कहेंगे कि या तो हम लोग कोर्ट मैरिज करते हैं, ठीक है? और आगे आप लोग खुद समझ रहे हैं, अगर आप किसी मैरिड पर्सन से डील करें तो उसकी लाइफ में क्या हो सकता है, ठीक है? सिंगल हैं तो आपके पार्टनर आपको आकर ऑफर कर सकते हैं कि अब हमें कोर्ट मैरिज कर लेनी चाहिए, और ऊपर वाला करे जल्दी ही आप दोनों की फैमिलीज मान जाए और आप दोनों को एक कर दें। लाइफ में कोई इशू नहीं आएगा, ऊपर वाले को हमेशा ध्यान में रखें, हमेशा उस पर यकीन करें। मदर यूनिवर्स भी यही कहती हैं कि जो आप देंगे पूरी दुनिया में, प्यार बांटेंगे प्यार मिलेगा, ठीक है? इसलिए नेगेटिव नहीं होना है, हमेशा पॉजिटिव रहना है, अपने आप के ऊपर, अपने प्यार पे बिल्कुल भरोसा करना है, किसी बात पे किसी भी चीज़ पे कोई डाउट नहीं रखना है। ये थी हमारी आज की रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई हो। पसंद आई हो तो अपना बहुत ज़्यादा ध्यान रखें। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे जीमेल पर मेल कर सकते हैं।
डिस्क्रिप्शन में मैंने जीमेल आईडी दे दिया हुआ है। हमेशा खुश रहिए, हमेशा पॉजिटिव रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर गाइस।